रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सौभाग्य का समय है। आप लोगों ने देखा होगा कि महात्माओं में निर्वाण तिथि को मनाया जाता है। अधिकतर सभी संत अपने सद्गुरुदेव के निर्माण तिथि के बारे में ही श्रवण करते हैं या सोचते हैं, लेकिन गुरुदेव का साकेतवास होने के बाद में गुरुदेव के जन्मोत्सव को भली प्रकार से यदि मनाना सीखना है तो हमारे श्री महेंद्र अरुणदास जी से आप श्रवण करें। आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज श्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन गुरुदेव का जो अवतरण दिवस होता है वो शिष्य के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि आज जो गद्दी पर बैठे हुए हैं महामंडलेश्वर अरुणदास जी, आप उन्हें केवल अरुणदास ही ना समझें, महाराज श्री के उत्तराधिकारी केवल इतना ही ना समझें, क्योंकि गद्दी पर आसीन होने वाला हर व्यक्ति उस गुरु परंपरा में जितने भी संत उस गद्दी का भोग करके जा चुके हैं, उनकी सारी दृष्टि उस व्यक्ति के अंदर समा जाती है जो उस गुरु परंपरा से उस गद्दी पर आसीन होता है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है जो गुरु परंपराओं का निर्वाहन। आजकल तो चेला बड़ी आसानी से बन जाते हैं। मुझे इतनी देर से बड़ी सभी जने व्याख्या कर रहे थे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में हमारे यहां एक कुंज है जिसका नाम है गोरेलाल कुंज। तो गोरेलाल कुंज में जो उसके प्रथम महाराज थे, अभी जो गद्दी पर आसीन है, उनसे तीसरी पीढ़ी पहले, तो महाराज श्री नरहरिदास जी उनके शिष्य थे रसिकदास जी। तो नरहरदेव जी जो थे वो अपने शिष्य से प्रेम तो करते थे लेकिन जताते नहीं थे। गुरु शिष्य से स्नेह करता है, प्रेम करता है, लेकिन वो जताएगा नहीं। अब जो रसिक बिहारी जी थे उनसे वो स्नेह तो करते थे, प्रेम करते थे, लेकिन जो और शिष्य थे उनसे कहने लगे, सुनो, जब मेरे पास ये रसिक बिहारी बैठा हो ना तो इसकी शिकायत किया करो। और आकर सभी जने कहने लगे, गुरुदेव आप तो बड़ा प्रेम करते हो, आप कह रहे हो कि रसिक बिहारी की शिकायत किया करो। हाँ हाँ, इसकी आकर शिकायत किया करो। महाराज क्या क्या शिकायत करें? अरे कुछ नहीं तो आके बस ये कह दिया करो, महाराज आज तुम्हारे रसिक बिहारी ने हमारा कुर्ता फाड़ दिया। देखो गुरु शिष्य से प्रेम कैसे करता है, उसके प्रेम करने का तरीका जाने, वो कृपा कैसे बरसाता है, वो शिष्य की परीक्षा कैसे लेता है। आज शिष्य को थोड़ी सी परीक्षा देनी पड़ जाए तो वो विचलित हो जाता है, सोचता है नए गुरुजी बना लो, छोड़ो इन गुरुजी को। अब तो यहां पर महाराज श्री बैठे हुए थे, रसिक देव जी वे बैठे हुए थे, तो वहां उनका एक चेला आया, आकर कहने लगा, गुरुदेव। हाँ बेटा, ये अपने रसिक देव को, रसिक बिहारी को समझा लो, क्या करा है इसने।
महाराज देखो मेरा नया कुर्ता फाड़ दिया। अब तो सारे जने बड़े परेशान हो गए। गुरुजी कहने लगे, क्या रे दर्शक बिहारी, तूने कुर्ता फाड़ा? गुरुजी मैंने तो नहीं फाड़ा। अच्छा, फिर ये झूठ बोल रहा है? तो रसिक बिहारी ऐसे शिष्य थे, कहने लगे गुरुदेव गलती हो गई होगी। ये शिष्य का समर्पण है, जहां शिष्य ये कह दे गलती ना करते हुए भी गलती हो गई होगी। गुरुदेव शायद अपराध बन गया है, गलती हो गई, आगे से मत करना। जी जी। अब तो 2 बार 3 बार 4 बार रसिक बिहारी जी को ही लगने लगा शायद मैं गलत हूं। अब तो एक दिन गुरुदेव को बहुत तेज गुस्सा आया, जबकि वही उनकी लीला। और गुरुदेव ने कहा, निकालो ऐसे, आश्रम से बाहर चल, निकले ऐसे। और गुरुदेव ने उस शिष्य को बाहर कर दिया। अब रसिक बिहारी रुकते हैं, उन्हें तो गुरु के सिवाय कुछ और देखा भी नहीं है, गुरु के सिवाय किसी को जानते भी नहीं है, गुरु के सिवाय उनका कोई भगवान नहीं है। अब यमुना किनारे बैठे थे, गोरीलाल कुंज के और सेवक गए जो रसिक बिहारी जी से प्रेम करते थे कि महाराज जी का चेला है। अब तो भैया रसिक बिहारी कहने लगे, तुम आश्रम जाते हो? हाँ, मेरा गुरुजी के बगैर मन नहीं लगता। ऐसे करो, गुरुजी के वस्त्र ले आया करो, मैं धो दिया करूंगा। अब गुरुजी के वस्त्र आने लगे, गुरुजी को बड़ा आनंद आने लगा। गुरुजी सब जानते थे, महीना 1.5 महीना वस्त्र धुले हुए पहने। और गुरुजी ने एक दिन ध्यान में देखा कि ये वस्त्र रसिक बिहारी धोता है, तो उन्होंने उस अपने साधक को बुलाया, वस्त्र तू धोता है या कोई और धोता है? और कोई साफ करता है ना? सही सही बताना, नहीं तो देख ले। अब गुरु आ गया, हाँ महाराज आपका वो चेला रसिक बिहारी। अच्छा, कपड़ों को उसके मुंह पर देकर मारा। और गुरुदेव कहने लगे, उससे कहना अभी तो यमुना किनारे रहता है, अब यमुना किनारा छोड़ के चला जाए, वृंदावन छोड़ दे। वृंदावन छोड़ दिया, मथुरा रहने लगे। मथुरा से सेवा करते हैं, पता ना लगे गुरुजी ने आदेश दे दिया मथुरा भी छोड़ दे। वो अपनी जन्मभूमि बुंदेलखंड चले गए। और बुंदेलखंड में जाने के पश्चात में गुरुदेव के दर्शन करना चाहते हैं, और गुरुदेव भ्रमण के लिए बुंदेलखंड ही चले गए। और कोई शिष्य आया, आकर कहने लगा, तुम्हारे गुरुजी आ रहे हैं, दर्शन करने जाओ ना। वो कहने लगा, मैं चला तो जाता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो गुरुजी को क्रोध आ जाए, और जब उन्हें क्रोध आएगा तो फिर वो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए तू ही दर्शन करा, मुझे बता देना गुरुजी कैसे लग रहे हैं। अब गुरुजी के दर्शनों की लालसा, तीव्र लालसा, जिस प्रकार से जिन गोपियों को रास मंडल में प्रवेश उनके परिवार वालों ने नहीं करने दिया, तो वो आंखें बंद करके और उन सखियों से पहले रास मंडल में प्रवेश कर गईं, जिन गोपियों जो गोपियां से शरीर गई थी। उसी प्रकार से यहां गुरुजी के प्रेम में इतने तन्मय हो गए कि अंतर के पट खुल गए। और अंतर के पट ऐसे खुले, गुरुदेव जिधर जा रहे हैं देख रहा है। एक जगह गुरुदेव जा रहे थे, और गुरुदेव के जाते हुए यहां एक कटीली झाड़ी गुरुदेव के सिर पे लगने वाली है। और जैसे ही गुरुदेव के सिर पे लगने वाली है तो हाथों से रोक रहे, गुरुदेव की झाड़ी ना लग जाए। और जैसे ही हाथों को रोका तो गुरुदेव के सिर में तो झाड़ी लगी, और कांटे उस चेला के हाथ में लग गई। और जब कांटे उस चेला के हाथ में लग गए तो एक शिष्य ने जाकर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव जो तुम्हारा शिष्य है ना रसिक बिहारी, कल आप झाड़ी से जा रहे थे ना? तुझे कैसे पता? वो आपका चेला है ना रसिक बिहारी, उसकी अंतरात्मा आपसे मिल चुकी है। आप जा रहे थे, उसने अपने हाथों से कटीली झाड़ी को रोका, उसके हाथ में खून निकल आई, अरे उसका नाम फिर ले दिया। यहां भागे भागे आए, और उधर
गोरे लाल कुंज के ठाकुर जी, जिनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आज नरदेव जी से कह रहे हैं, नरदेव इतना निष्ठुर हो गया तू, अपने शिष्य की इतनी बड़ी परीक्षा। इतनी बड़ी परीक्षा तो हम भी नहीं लेते हैं। आज नरदेव भी रो रहे हैं और नरदेव कहने लगे, गुरुदेव मैं आज केवल इसी पल का इंतजार कर रहा था कि स्वयं भगवान आकर कहे कि अपने शिष्य को हमारी सेवा में लगा दे, इसीलिए मैंने उस शिष्य को दुत्कारा था और कोई कार्य नहीं था। तो आप जाने कि गुरु जब कृपा करता है, उसकी अवहेलना में, उसकी दुत्कार में, उसके तुम्हें तो अपने से अलग करने में भी उसकी ही कृपा है।